ओके, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एंड आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा टाइम एंड वर्क। प्लीज ध्यान से समझिए क्योंकि काफी टाइम हो गया था इस क्लास को। टाइम एंड वर्क तो दैट मीन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। जितने भी एग्जाम में आप अपियर होंगे तो आपने देखा होगा कि टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन बेटा बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे भी जा रहे होंगे। एनसीईटी का आप लोगों ने टेस्ट दिया, उसमें भी अगर देखा होगा तो टाइम एंड वर्क से मिनिमम दो क्वेश्चन तो थे ही। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा और थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। तो जैसे कि हम बात करते हैं टाइम एंड वर्क की जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं, तो टोटल मेथड कितने हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो टोटल मेथड है, फर्स्ट वन इज बेटा एलसीएम मेथड, जो आप एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं। सेकंड जो मेथड होता है बेटा, वो मेथड हमारा है वन डे वर्क कॉन्सेप्ट। वन डे वर्क कॉन्सेप्ट, वन डे वर्क कॉन्सेप्ट, एलसीएम मेथड एंड वन डे वर्क कॉन्सेप्ट। तो दैट मीन्स ये हम लोग यूज करेंगे इन दोनों में। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इस टॉपिक को हमें किस तरीके से डिफाइन करना है, क्या क्या चीजें देखनी है और कैसे कैसे हमें एनालिसिस करना है। तो जैसा कि लास्ट टाइम पे भी आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने जो ये टॉपिक स्टार्ट किया था बेटा, वन डे वर्क कॉन्सेप्ट से हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे। वन डे वर्क कॉन्सेप्ट से, क्योंकि वन डे वर्क कॉन्सेप्ट से ही बेटा एलसीएम मेथड निकल के आता है। अगर एलसीएम मेथड की बात करें तो कहाँ से निकल के आता है बेटा, वन डे वर्क कॉन्सेप्ट से ही एलसीएम मेथड आपका निकल के आता है। क्लियर। तो देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस बेटा कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वन बाय वन, पूरा प्रोसेस अपना रिपीट करेंगे, चीजों को देखेंगे किस तरीके से एनालिसिस हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही हैं, सारी चीजें हम लोग देखेंगे। आफ्टर दैट ये रिकॉर्डेड वीडियो, आज का लेक्चर मैं पूरा रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ये वीडियो लेक्चर भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। क्लियर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा वन बाय वन। सबसे पहला हमने यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट दिया है, कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉन्सेप्ट हमने बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा है बेटा यहाँ पे। ए कैन फिनिश वर्क इन 16 डेज। ए किसी काम को कितने दिन में करता है बेटा, 16 दिन में करता है। ए कैन फिनिश वर्क इन 16 डेज। ए किसी काम को कितने दिन में करता है बेटा, 16 डेज में करता है। तो वन डे वर्क ऑफ ए, अगर हम एक दिन ए का वर्क निकालना चाहें तो ये कितना आएगा, 1/16। दिस इज इक्वल टू 1/16। तो 13 डेज वर्क ऑफ ए इज 13 डेज वर्क ऑफ ए इज दिस इज इक्वल टू 13/16। दिस इज इक्वल टू 13/16। दिस इज इक्वल टू 13/16। इसके बाद क्या आ रहा है, रिमेनिंग वर्क आफ्टर 38 डेज। रिमेनिंग वर्क आफ्टर 38 डेज, दिस इज इक्वल टू 1 - 13/16। 1 - 13/16। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/16। दिस इज इक्वल टू 3/16। ये हमारा कितना आ जाएगा, 3/16। ओके। ए कैन फिनिश वर्क इन 16 डेज। ए किसी काम को बेटा 16 दिन में करता है, तो वन डे वर्क ऑफ ए कितना आता है बेटा, 1/16 आता है। तो 13 डेज वर्क ऑफ ए, 13 दिन में उसका काम कितना होगा, 13/16। तो रिमेनिंग वर्क आफ्टर 38 डेज, 13 दिन के बाद उसका कितना रिमेनिंग वर्क बच रहा है बेटा, कितना रिमेनिंग वर्क आ रहा है, जो रिमेनिंग वर्क आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है, वन से माइनस कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि सर हम वन से क्यों माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम आपसे बात करें इन दिस केस, अगर वो काम को कितने दिन में कर रहा है बेटा, 16 डेज में फिनिश कर रहा है। वन डे का वर्क, वन डे का वर्क कितना आ रहा है बेटा, 1/16। वन डे का वर्क कितना आ रहा है, 1/16। तो 16 डेज का वर्क कितना आ जाएगा, 16 डेज में अगर हम पूछें आपसे तो आप लोग 16, तो वर्क हमारा कंप्लीट हो गया। आप देखिए यहाँ पे वर्क हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। दिस इज द वन डे वर्क। ये हमारा वन डे वर्क आया बेटा, एक दिन का काम, वन डे वर्क। तो वन डे वर्क आपका जो आया है, ये 1/16 हो गया। हमने मल्टीप्लाई किसका कर दिया बेटा, 16 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 1। तो दिस इज टोटल वर्क। ये आपका क्या है बेटा, टोटल वर्क। दिस इज द टोटल वर्क, टोटल वर्क। देखिए एक और बेनिफिट है बेटा यहाँ पे टोटल वर्क या वन डे वर्क कॉन्सेप्ट का यूज करके इस पूरे टॉपिक को पढ़ने का बेनिफिट क्या है कि पाइप एंड सिस्टम में भी इसका यूज हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा पाइप एंड सिस्टम, सिस्टम जो अपना टॉपिक था बेटा, इसी से सेम रिलेटेड है। वन डे वर्क दैट मीन्स टोटल कितना हमारा, 1। तो पाइप एंड सिस्टम भी यहाँ पे फिनिश हो जाता है सेम कॉन्सेप्ट पे जो टाइम एंड वर्क आप लोग सॉल्व करते हैं। तो 1/16 मल्टीप्लाई बाई 16, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 1। और 1 ये हमारा क्या है, टोटल वर्क। ये हमारा क्या है, टोटल वर्क। और इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा इस पूरे टॉपिक में की लाइन, की लाइन। तो प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या अच्छा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये कहते हैं, मोस्ट ऑफ द फैकल्टी को भाई मैंने देखा उन्होंने जो प्रेफर कराना होता है वो सभी लोग एलसीएम मेथड प्रेफर कराते हैं। देखिए अगर प्रॉब्लम टेक्निकल नहीं पूछा जा रहा है, अगर आपसे प्रॉब्लम मैक्सिमम मिनिमा का इन सब केसेस पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, तब आपका एलसीएम मेथड बेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्चुअल आता है तो वहां पे एलसीएम मेथड क्या होता है बेटा, फेल हो जाता है।
तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन देखिए कई सारे बेनिफिट है बेटा वन डेज, जो वन डे वर्क कॉन्सेप्ट से हम पूरे टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उसका रीजन क्या हो जाता है कि वन डे वर्क कॉन्सेप्ट से ही ये एलसीएम मेथड निकल के आता है। बस मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या है, एक या दो स्टेप का डिफरेंस है, लेकिन जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगते हैं बाय यूजिंग वन डे मेथड से, तो वो टाइम को भी आप क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। इनिशियल में आपको लगता है कि दिस वन इज द टिपिकल, तो एक क्वेश्चन से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए किसी काम को 10 दिन में करता है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। बी कैन डू इट इन 15 डेज। बी उस काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज विल बोथ ऑफ देम टेक टू कंप्लीट द वर्क टूगेदर। कंप्लीट द वर्क टूगेदर। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट के आंसर भी आने लगे। सौरभ का आंसर सही है, वार्निक का सही है, आशीष गुप्ता, कीर्ति, यस करेक्ट आंसर है। बट ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे बेटा, वन डे वर्क कॉन्सेप्ट, वन डे वर्क कॉन्सेप्ट, वन डे वर्क कॉन्सेप्ट और एलसीएम मेथड में, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है। एलसीएम मेथड कहां से निकल के आता है बेटा, वन डे वर्क कॉन्सेप्ट से। अब ध्यान से समझिए, पहले मैं प्रॉब्लम को किससे सॉल्व करूंगा, बाय यूजिंग वन डे वर्क कॉन्सेप्ट। वन डे वर्क कॉन्सेप्ट का यूज करके हम प्रॉब्लम को क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से सुनिए, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो ए का वन डे वर्क कितना हो गया बेटा, 1/10 हो गया। ए का वन डे वर्क कितना हो गया, 1/10 हो गया। बी कैन डू इट इन 15 डेज। बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। तो एक दिन का काम कितना हो गया, 1/15। दिस इज द वन डे वर्क। वन डे वर्क ए का 1/10 हो गया, बी का वन डे वर्क 1/15। क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज विल बोथ ऑफ देम take to complete the work together, take to complete the work together. A can do a piece of work in 10 days, B can do it in 15 days. How many days will both of them take to complete the work together, take to complete the work together? अब ध्यान से समझिएगा, दोनों मिल के काम करते हैं और कंप्लीट करते हैं, टुगेदर काम को कंप्लीट करते हैं। ध्यान से समझिए, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/10। बी वन डे में वर्क कितना कर रहा है बेटा, 1/15। ए वन डे में 1/10, बी 1/15। तो अगर दोनों के मिलकर, दैट मीन्स ए प्लस बी का वन डे वर्क, वन डे वर्क कितना आएगा बेटा, वन डे वर्क दिस इज इक्वल टू, आप सिंपल लिख सकते हैं बेटा, सिंपल मैथमेटिक्स, 1/10 प्लस 1/50। दिस इज द वन डे वर्क। हम कहते हैं कि अगर ये वन डे वर्क है, वन डे वर्क कितना है, 1/10 प्लस 1/50 प्लस 1/50, दिस इज वन डे वर्क। हम यहाँ पे x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या है बेटा, डेज, दिस इज डेज। x का मल्टीप्लाई कर दे और इसको किसके बराबर रख दे, वन के बराबर। वन के बराबर क्यों, दिस इज द टोटल वर्क। ये हमारा क्या है बेटा, टोटल वर्क। अभी अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में आपको समझाया था कि टोटल वर्क पूरे चैप्टर में हम लोग कंसिडर कितना करेंगे, वन कंसिडर करेंगे। कितना कंसिडर करेंगे बेटा, वन कंसिडर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या लेना है बेटा, एलसीएम लेना है। यहाँ पे क्या लेना है, एलसीएम। आपने एलसीएम लिया, कितना आया, 30। अब देखिए ये दिस इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना है बेटा, 1। सिंपल मैथमेटिक्स आपने यूज किया, जो एक्स की वैल्यू आ गई वो कितना आ गया बेटा, 6 डेज। दिस इज इक्वल टू 6 डेज, जो कि आपका क्या हो गया, आंसर। अब जो एलसीएम मेथड है, एलसीएम मेथड में आप सभी लोग क्या करते थे कि ये जो डेज है, जितने जितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, इसका हम लोग पहले एलसीएम लेते थे। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे, तो वो जो एलसीएम होता था वो क्या आता था बेटा, टोटल वर्क। वो क्या आ जाता था बेटा आपका, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 30 यूनिट। इसका जो एलसीएम आप ले लिया, किसका एलसीएम लिया था आपने, टेकिंग एलसीएम ऑफ 15, 10 आपने एलसीएम लिया, तो टोटल वर्क 30 यूनिट, कितना आ गया बेटा, 30 यूनिट। अब आप बताइए, ए एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, अगर वो 30 यूनिट 10 दिन में करता है, तो ए का एक दिन में कितना वर्क होगा, 30/10 करेंगे बेटा, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 यूनिट। वन डे वर्क ऑफ ए 3 यूनिट। बी का ही ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे, तो आप हमें बताइए, 30/15 दिस इज इक्वल टू कितने यूनिट करेगा बेटा, 2 यूनिट। तो दोनों मिलके कितने यूनिट काम करेंगे, ए प्लस बी, वन डे वर्क कितने यूनिट होगा। अगर आप देखिए तो 3 + 2 कर दें यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 5 यूनिट। कितने दिन कितना काम हो गया बेटा, 5 यूनिट। कितना वर्क हो गया बेटा, 5 यूनिट। जब ये 5 यूनिट वर्क हो गया, तो टोटल वर्क कितना है बेटा, 30 यूनिट। तो टाइम, जो टाइम आपको लगेगा, टाइम आप क्या यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज 30/5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 डेज।
आप ये देखिए, जो आपने ये एलसीएम निकाला है, जो आपने ये एलसीएम निकाला है, वही एलसीएम क्या आप यहाँ पे ले रहे हैं बेटा? दिस इज द एलसीएम, टेकिंग एलसीएम। तो जो एलसीएम मेथड है वहीं से निकल के आ रहा है। देखिए, वन डे वर्क कॉन्सेप्ट से ही निकल के आ रहा है। और जैसा कि आप सभी को लगता है कि हाँ, दिस वन इज द इजी, नो डाउट इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको कम हो, बट दिस वन इज ऑल्सो इजी, अगर आपको ये समझ में आया। दूसरा बेनिफिट क्या है बेटा, ये एक ऐसा मतलब इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है वनडे का कि टाइम एंड वर्क के साथ साथ बेटा पाइप एंड सिस्टम में भी यही कॉन्सेप्ट यूज होकर दो टॉपिक फिनिश हो जाता है। और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी भी टाइप का कितना भी टिपिकल प्रॉब्लम क्यों ना हो, वन डे में वर्क कॉन्सेप्ट से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में? नॉन टेक्निकल में जब टीचर वहां पे आपको बताया जाता है, जैसे जो बीए वगैरह करके आते हैं, एसएससी का एग्जाम देते हैं, तो वहां पे जो टॉपिक है ये टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन आता है बेटा, वो इतना हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो जब हाई फाई क्वेश्चन इतने पूछे नहीं जाते, तो उसका बेसिक रीजन क्या है कि आप एलसीएम मेथड यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बट हमारे जो अच्छे एग्जाम हो गए, कैंपस प्लेसमेंट हो गया या कोई भी गेट हो गया, कैट हो गया, यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अच्छा होता है बेटा। तो कई बार क्वेश्चन इतने अच्छे पूछे जाते हैं कि ये सारे कॉन्सेप्ट वहां पे क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं आपके। तो दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 डेज। और आप देखिए यहीं से हमारा निकल के आ गया। क्लियर? तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट एक प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे है, ये क्वेश्चन है, ए एंड बी अंडरटेक टू डू ए पीस ऑफ वर्क फॉर 300 रुपीज। कितने में कर रहे हैं बेटा? 300 रुपीज। ए alone can do it in 15 days and B alone can do it in 10 days. Both are working together and finish the work. What is the share of A and B? फटाफट रिप्लाई करिए सभी लोग, रिप्लाई थोड़ा सा फास्ट करिए सभी लोग, फटाफट रिप्लाई। ए एंड बी अंडरटेक टू डी, वेरी गुड सौरभ, करेक्ट आंसर है 300। A alone can do it in 15 days and B alone can do it in 10 days। देखिए आशीष गुप्ता, यस यस करेक्ट आंसर है बेटा, आशीष आपका भी आंसर करेक्ट है। आशीष ए एंड बी, नहीं आशीष आपका आंसर रॉन्ग है, आपका आंसर रॉन्ग है। चलिए देखिए, इस टाइप का मिस्टेक ना हो, क्योंकि रिवर्स आप लोग ऑर्डरिंग कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि प्रॉब्लम का अप्रोच जो मैंने आपको सिखाया वो आपने नहीं किया। अगर यहाँ पे वन डे वर्क का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो प्रॉब्लम विद इन 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। विद इन 2 लाइन में बेटा प्रॉब्लम में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। ए का जो हमारा वर्क है, ए हमारा कितने दिन में करता है? 15 डेज में कर रहा है। बी हमारा कितने दिन में कर रहा है बेटा? 10 डेज में। तो इनके इफिशियंसी का रेशियो ले लें। और इफिशियंसी जैसा कि आप सभी को पता है क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज इफिशियंसी हमारा। तो अगर यहाँ पे हम देखें ए के बारे में बात करें, तो या तो आप इफिशियंसी कॉन्सेप्ट लगाइए, नया कॉन्सेप्ट लेके आ जाइए इफिशियंसी का, या आप सिंपल वन डे वर्क कॉन्सेप्ट लगाइए। वन डे वर्क कॉन्सेप्ट अगर लगाते हैं, वन डे वर्क कॉन्सेप्ट, तो बहुत इजी आप प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर हम ए का एक दिन का वर्क पूछे तो आप सिंपल बोलेंगे कि सर 1/15 आएगा, दिस इज ए वर्क। और बी का अगर हम आपसे वर्क पूछे तो आप सिंपल बोलेंगे कि सर 1/10 आएगा। तो इनका वन डे का हम रेशियो ले लिए, वन डे में कितना काम कर रहे हैं, ए एंड बी का हमने यहाँ पे क्या ले लिया बेटा? रेशियो ले लिया। हमने क्या ले लिया यहाँ पे? रेशियो। 1/15 रेशियो कितना आ गया? 1/10। अब देखिए ये फ्रैक्शन में इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 30 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो दिस इज इक्वल टू 2:3 आ जाएगा बेटा। 2:3 किस में बेटा? ए रेशियो बी का, ए रेशियो बी, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया? 2:3। दिस इज इक्वल टू 2:3। तो अगर हम यहाँ पे ए का शेयर पूछे, ए का शेयर अगर हम पूछे, तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू कितना है बेटा, सिंपल यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन लगा के सॉल्व कर देंगे। ए अपॉन बी इज इक्वल टू 2/3। तो ए का शेयर आप बता सकते हैं कि ए का टोटल पार्ट कितना है बेटा? 2 है। और यहाँ पे टोटल पार्ट कितना? 2 + 3। मल्टीप्लाई हम कितना कर दे बेटा? 300 कर दे, तो ए का जो शेयर आ गया वो कितना आ गया? 120 रुपीज। और अगर हम यहाँ पे बी का शेयर पूछते हैं आपसे, तो बी का शेयर आप बोल सकते हैं 3/5 मल्टीप्लाई बाई 300, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 180 रुपीज। कितना आ गया? 180 रुपीज। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉब्लम, मोस्ट ऑफ द नहीं, 2-3 बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा सा रॉन्ग सॉल्व किए हैं। तो जितने बच्चों ने रॉन्ग सॉल्व किया, देखिए उन्होंने क्या किया, उनका रिवर्स आंसर आया, उनका रिवर्स आंसर आया। जो हमने यहाँ पे बी का कैलकुलेट किया है वो किसका आया है? ए का आया, जस्ट रिवर्स हो गया। तो देखिए इस टाइप के मिस्टेक आपसे तभी हो सकते हैं जब आप वन डे वर्क कॉन्सेप्ट नहीं यूज किए, वन डे वर्क कॉन्सेप्ट नहीं यूज किए। आप हमें बताइए, ध्यान से समझिएगा, अगर हम इफिशियंसी पूछे आपसे, क्या पूछे बेटा? ए और बी की इफिशियंसी में अगर आपसे रिलेशन पूछा जाए, ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है,
बी उस काम को बेटा 10 दिन में कर रहा है, ए किस काम को 15 दिन में कर रहा है, और बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है बेटा, 10 दिन में कर रहा है। ए 15 दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है बेटा, 10 दिन में कर रहा है। ए 15 दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है बेटा, 10 दिन में कर रहा है। तो अगर इन दोनों की इफिशियंसी पूछी जाए तो किसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी, बी की इफिशियंसी ज्यादा होगी बेटा, क्योंकि इसको टाइम कम लग रहा है। टाइम कम लग रहा है तो बी की इफिशियंसी क्या है, ज्यादा है। अगर बी की इफिशियंसी ज्यादा है, किसकी इफिशियंसी ज्यादा है, बी की इफिशियंसी ज्यादा है, तो जो अमाउंट मिलेगा, अमाउंट जो बी को मिलेगा वो ज्यादा होगा बेटा। अमाउंट अमाउंट जो ए को मिल रहा है, जितना अमाउंट ए को मिले बी को मिलेगा वो ग्रेटर देन होगा बेटा जितना भी अमाउंट ए को मिलेगा। क्लियर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आंसर क्या होता है बेटा, रिवर्स आप लोग कैलकुलेट करते हैं, तो यहां से आप लोग चेक कर सकते हैं, यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, चेक कर सकते हैं कि चीजों को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर है एवरीवन। चलिए, बहुत सारे, हाँ, एक दो बच्चों का बस आंसर रॉन्ग आया था, बाकी सभी के आंसर करेक्ट आए थे। आशीष, यस, आशीष गुप्ता करेक्ट आंसर आपका। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा आ रहा है बेटा, क्वेश्चन है आरआरबी जेई 2015 का, काफी अच्छा प्रॉब्लम है। ए इज 4 times एज एफिशिएंट एज बी एंड इट टेक्स 15 days लेस देन बी टू फिनिश ऑफ ए वर्क। A and B are working together. In how many days is the work completed? In how many days is the work completed? How many days is the work completed? सभी लोग रिप्लाई करेंगे। A is 4 times as efficient as B and it takes 15 days less than B to finish off a work. A and B are working together. In how many days is the work completed? How many days is the work completed? Please reply fast. सभी लोग रिप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन है, ए इज 4 times एज इफिशियंट एज बी। ए कितने टाइम्स ज्यादा इफिशियंट है बेटा बी से, 4 times ज्यादा, एंड टेक्स 15 days लेस देन बी टू फिनिश ऑफ ए वर्क। ए एंड बी, ए एंड बी आर वर्किंग टूगेदर। इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज इज द वर्क कंप्लीटेड। A is 4 times as efficient as B and takes 15 days less than B to finish off a work. A and B are working together. In how many days is the work completed? तो अब देखिए यहाँ पे ए कितने टाइम्स इफिशियंट है बेटा, हाउ मेनी टाइम्स, 4 times। ए कितने टाइम्स इफिशियंट है बेटा, 4 times इफिशियंट है किससे, बी से। A is 4 times as efficient as B and take 15 days less than B to finish off a work. A कितने टाइम्स ज्यादा इफिशियंट है बेटा, 4 times ज्यादा है। अगर A 4 times ज्यादा इफिशियंट है, 4 times ज्यादा इफिशियंट है, क्या A को बेटा टाइम कम लगेगा B से, A को टाइम कम लगेगा। अगर हम A का टाइम लिख लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कितने दिन लग रहा है बेटा, x डेज, कितने दिन लग रहा है बेटा, x डेज, तो B को 4 गुना 4 times ज्यादा टाइम लगेगा, तो बी को जो टाइम लगेगा वो कितना आ जाएगा बेटा, 4x डेज। बी को टाइम कितना आ जाएगा बेटा, 4x डेज। ए को अगर x डेज लगता है तो बी को कितना लग जाएगा बेटा, 4x डेज। देख लीजिए, बहुत ही सिंपल, हमने एक लाइन में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बेटा। देखिए यहाँ पे ए इज 4 times एज इफिशियंट एज बी, तो कौन ज्यादा इफिशियंट है, इफिशियंसी किसकी ज्यादा है, ए की ज्यादा है। कितनी ज्यादा है बेटा, 4 times ज्यादा है। कितनी ज्यादा है बेटा, 4 times ज्यादा है। अगर ये 4 times ज्यादा है तो ए अगर किसी काम को x डेज में करता है, ए किसी काम को x डेज में करता है, तो उस काम को बी कितने दिन में करेगा बेटा, क्या 4 times ज्यादा टाइम लगेगा, 4x में करेगा। और इन दोनों का डिफरेंस, नेक्स्ट लाइन अगर पढ़िए तो दिया है, एंड टेक्स 15 डेज, 15 दिन कम लेता है बी से टू फिनिश ऑफ ए वर्क। ए बी को कितना टाइम लगता है बेटा, 4x लगता है। ए को कितना टाइम लगता है, x लगता है। क्या इन दोनों का डिफरेंस हम 15 लिख सकते हैं बेटा, क्या इन दोनों का डिफरेंस, फ्रॉम सेकंड लाइन, सेकंड लाइन अगर आप पढ़िए तो गिवन एंड टेक्स 15 डेज लेस देन बी टू फिनिश ऑफ ए वर्क, टू फिनिश ऑफ ए वर्क। तो फ्रॉम हियर आप x की वैल्यू जैसे ही कैलकुलेट करेंगे, दिस इज इक्वल टू 15/3, और दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 5 डेज। x की वैल्यू कितना आ गया, 5 डेज। अब देखिए ए 5 डेज में फिनिश कर रहा है, ए कितने दिन में कर रहा है, 5 डेज में। बी कितने दिन में कर रहा है बेटा, 20 डेज में। बी कितने दिन में कर रहा है बेटा, 20 डेज में। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इन हाउ मेनी डेज इज द वर्क कंप्लीटेड, कितने दिन में वर्क कंप्लीटेड। और कब बेटा, जब दोनों मिलके काम करेंगे, ए एंड बी आर वर्किंग टूगेदर, ए एंड बी आर वर्किंग टूगेदर, जब दोनों मिलके काम करेंगे तब वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, ये पूछा गया है। तो आप तुरंत फटाफट लिखेंगे, ए का 1 डे वर्क 1/5, बी का 1 डे वर्क 1/20, कितने दिन में फिनिश हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई क्या कर दें, वाई कर देते हैं, इसको डेज मान लेते हैं, ये कैलकुलेट करना है। दिस इज इक्वल टू 1, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, दिस इज इक्वल टू 20, ये 4 हो गया बेटा, और ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इंटू वाई इज इक्वल टू 1। तो फ्रॉम वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा,
20 divided by 5, this is equal to 4 days. This is equal to 4 days. यस यस एग्जैक्टली, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया था, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्या कहता है, B takes 3 times as long as A and C together take to do a work. B takes 3 times as long as A and C together take to do a work. Together take to do a work. If A, B and C, A, B and C, all three together can do the work in 10 days, then B alone will take how many days? B takes 3 times as long as A and C together take to do a work. If A, B and C all three together can do the work in 10 days, then B alone will take how many days? Then B alone will take how many days? चलिए सभी लोग रिप्लाई करिए बेटा फटाफट। वेरी गुड आंसर, ओजस करेक्ट आंसर, अक्षय करेक्ट आंसर और सौरभ करेक्ट आंसर। ओके वेरी गुड, छवि करेक्ट आंसर है, कीर्ति भी करेक्ट आंसर। चलिए कृष्णा संजीव, आई थिंक आपने रॉन्ग रिप्लाई किया है बेटा, बाकी सभी के आंसर्स करेक्ट है। देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम का ना बहुत सिंपल मेथड है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, बहुत ही सिंपल मेथड है। देखिए कैसे करते हैं, क्या कह रहा है, बी टेक्स 3 times as long as A and C together take to do a work. If A, B and C all three together can do the work in 10 days, then B alone will take how many days? तो सबसे पहले हम ये सपोज करेंगे A डेज में उस काम को करेगा, B डेज में एंड C डेज में। कोई और हम यहाँ पे सपोज ना करके इन्हीं को हम लोग सपोज कर लेते हैं बेटा डेज। ए उस काम को E डेज में करेगा, बी उस काम को बेटा B डेज में करेगा एंड C डेज में करेगा। इसे हमने किस में सपोज कर लिया बेटा, डेज में। इसको हमने किस में सपोज कर लिया, डेज में। क्या कह रहा है, बी टेक्स 3 times as long as A and C together take to do a work. If A, B and C all three together can do the work in 10 days, then B alone will take how many days? अब देखिए पहली लाइन क्या कह रहा है, B takes 3 times as long as, तो 1 day वर्क ऑफ B कितना आ जाएगा, 1/B। और कह रहा है 1 डे वर्क कितना आएगा ए का, 1/A। सी का कितना आ जाएगा बेटा, 1/C। इन दोनों का जो कंबाइन वर्क है, इन दोनों का कंबाइन वर्क है, इसको बी को 3 गुना ज्यादा टाइम लगता है। बी टेक्स 3 times as long as ए एंड सी टूगेदर टेक टू डू ए वर्क। तो क्या दिस इज इक्वल टू 3/B लिख सकते हैं बेटा, दिस इज इक्वल टू 3/B। 3/B इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/C। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, इफ A, B and C all three together can do the work in 10 days, तो A का 1 डे वर्क 1/A आ जाएगा, B का 1 डे वर्क 1/B आ जाएगा, C का 1 डे वर्क 1/C। तीनों का एक एक दिन का काम, 1 डे का वर्क। अगर हम इसे ऐड कर दें, अगर हम इसे क्या कर दें, इफ A, B and C all three together can do the work in 10 days, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 10 करें या इज इक्वल टू 1/10 लिख दे बेटा। देखिए दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा इक्वेशन 2 है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 1/10। अगर आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते, इन दिस इक्वेशन में पुट करेंगे, तब देखिए 3/B किसके प्लेसेस पे, 1/A प्लस 1/C के प्लेसेस पे 3/B प्लस 1/B। दिस इज इक्वल टू कितना है बेटा, 1/10। तो फ्रॉम हियर अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4/B इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/10। तो B इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 40 डेज। B इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 40 डेज। B इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 40 डेज। ओके, तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग मूव करेंगे। दिस इज द
थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया, अल्टरनेट डेज कॉन्सेप्ट। अल्टरनेट डेज कहता है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी कैन डू इट इन 16 डेज, इन हाउ मेनी डेज व्हेन द वर्क विल बी डन if A and B are working alternate days started by A, working alternate days started by A, कहता है A can do a piece of work in 12 days, B can do it in 16 days, in how many days when the work be done if A and B are working alternate days started by A। चलिए ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं, आप सभी लोग ध्यान से समझिए। देखिए कैसे प्रॉब्लम का अप्रोच कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। जब एक बार ना इस पे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियरिफाई हो जाएगा बेटा, तो आप देखिए कितने कम टाइम में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग यूज करेंगे ए का 1 डे वर्क कितना आएगा बेटा, 1/12 आ जाएगा। बी का 1 डे वर्क कितना आएगा, आप देखिए यहाँ पे 1/16। क्लियर, क्योंकि ए 12 दिन में करता है और बी उस काम को 16। दोनों का कंबाइन वर्क ए प्लस बी कंबाइन 2 डेज वर्क। 2 डेज क्यों बेटा, कि फर्स्ट डे कौन आ रहा है, ए आ रहा है स्टार्टेड बाई ए, और सेकंड डे कौन आ रहा है, बी आ रहा है। यानी देखिए फर्स्ट डे ए आ रहा है, सेकंड डे बी आ रहा है, थर्ड डे फिर ए आएगा, फिर फोर्थ डे बी आएगा। यानी ए जो आ रहा है वो ऑड डेज पे आ रहा है, 1 3 5 7। बी कब आ रहा है बेटा, बी कब आ रहा है, 2 4 6 एंड 8। तो देखिए ए प्लस बी इनका 2 डेज वर्क कितना आ जाएगा। अगर हम 2 डेज वर्क की बात करें तो आप सिंपल कहेंगे कि सर 1/12 प्लस 1/16 कर देंगे। यस एग्जैक्टली। यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लें, क्या ले लें बेटा, इसका एलसीएम, दिस इज इक्वल टू 48। तो ये 4 हो गया प्लस 3, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, 7/48। तो एक 2 डेज में वर्क जो हो रहा है वो कितना हो रहा है बेटा, 7/48। 2 डेज में ये लोग जो वर्क कर रहे हैं वो कितना वर्क कर रहे हैं, 7/48। वो कितना वर्क हो रहा है बेटा, 7/48। वो वर्क कितना हो रहा है, 7/48। 2 डेज का वर्क, कितने दिन का बेटा, 2 डेज का वर्क जो आ रहा है वो 7/48 आ रहा है। दिस इज द 2 डेज वर्क, 2 दिन का। अब देखिए इसको हमें कितना सपोज करना है, इसको हमें कितना बनाना है, 1 बनाना है। कितना बनाना है, क्योंकि टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क वो है 1, और इतना वर्क हुआ 2 डेज में, इतना वर्क हुआ 2 डेज में। एक तो हम ये सपोज कर रहे हैं कि हम ऐड करके बना लें। तो जब हम ऐड करने लगेंगे कि 2 डेज का वर्क, तो 4 डेज का कितना होगा, 6 डेज का कितना होगा। जैसे हम 4 डेज पे जाएंगे तो 4 डेज के लिए क्या लिखेंगे, इनको ऐड करेंगे कि 7/48 2 डेज में है, तो 4 डेज में, तो 7/48 आप और ऐड कर दीजिए। तो कितना आ गया, 14/48 आ गया, 14/48 आ गया। बट हमें इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हमने क्या किया, 2 डेज का वर्क कितना था, 7/48। तो यहाँ पे हमने 6 का मल्टीप्लाई किया, 6 का मल्टीप्लाई करके इसे हमने कितना कर लिया, 12 डेज। 12 डेज, दिस इज इक्वल टू 7/48 मल्टीप्लाई यहाँ पे, अगर आपने 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया तो यहाँ पे भी करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू 42/48। एक बच्चा कहता है कि सर आपने यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, आपने 6 का मल्टीप्लाई ही क्यों किया। तो अगर हम यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करते, देखिए 7/48 मल्टीप्लाई अगर हम 7 का कर देते तो दिस इज इक्वल टू 49 हो जाता, 49/48, और ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती, एक कंप्लीट काम से ज्यादा काम वर्क हो जाता। जबकि हमें कितना वर्क करना था बेटा, 1 वर्क करना था। कितना वर्क करना था, एक वर्क करना था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दैट मीन्स 2 × 6 इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 डेज। तो दिस इज इक्वल टू 42। तो दैट मीन्स आफ्टर 12 डेज जो हमारे पास वर्क बचेगा वो कितना वर्क बचेगा, क्या आफ्टर 12 डेज जो हम वर्क हमारा रिमेनिंग वर्क बचेगा, आफ्टर 12 डेज, आफ्टर 12 डेज रिमेनिंग वर्क जो हमारे पास बचेगा वो कितना आएगा, 1 - 42/48। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 6 अपॉन कितना आ जाएगा, 48। अब देखिए 30th डे, यहां पे ध्यान से समझिएगा, यहीं पे आप इंपॉर्टेंट है। 30th डे कौन आएगा बेटा, ए आएगा, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ डेज, 38 डेज ए आएगा, और कितना काम करेगा, 6/48 है उसकी जितनी कैपेसिटी है। कैपेसिटी ए की कितनी है बेटा, 1 डे वर्क का 1/12। यहाँ पे आप माइनस कर देंगे 1/12। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम ले लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 48, ये हमारा 6 हो गया, -4, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, 2/48। मतलब 13 डेज तक वर्क हो गया। कितने दिन तक वर्क हो गया बेटा, 13 दिन तक काम हो गया है। अभी अभी हमारे पास जो वर्क बचा है 2/48, या आप लिख सकते हैं 1/24। कितना वर्क बचा है, 1/24। अब
40th डे कौन आएगा बेटा, ये बी आएगा। 40th डे कौन आएगा, बी आएगा। और ये कितना काम, इसकी जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है काम करने की, वो एक दिन में 1/16 है। तो 1/16 जो उसकी कैपेबिलिटी है, दिस इज ग्रेटर देन, ये बड़ा है किससे बेटा, 1/24 से। यानी जो आपका रिमेनिंग वर्क है वो कम है बेटा, और जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना है बेटा, कम है। रिमेनिंग वर्क कम है तो पूरे दिन काम नहीं होगा, तो कितने टाइम तक काम होगा, उसका सिंपल फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। क्या, रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, 1/24। रेट ऑफ डूइंग कैपेसिटी कितना बेटा, 1/16। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16/24। तो दिस इज इक्वल टू 2/3। तो टोटल टाइम जो आपका हुआ 13 डेज तक, अगर आप देखें 13 डेज तक पूरा काम हुआ था, तो टोटल काम आपका आएगा 13/2/3। दिस इज द करेक्ट आंसर, 13/2/3 इज द करेक्ट आंसर। 13/2/3 इज करेक्ट आंसर। ये हमारा क्या है बेटा, करेक्ट आंसर। अब देखिए, आप सभी लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, बी के लिए अगर स्टार्टेड बाई बी आप कैलकुलेट करना चाहें, तो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन में बस यहाँ पे स्टार्ट किससे करना है, बी से। तो आप सभी लोग ट्राई करिए, बी से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, और चेंजेस कहाँ कहाँ पे आएंगे वो इंपॉर्टेंट है इस पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन तो हम दे देंगे, नो इश्यू, एक्सप्लेनेशन इसका गिवन है आपको, यहाँ पे मिल जाएगा आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। बट इंपॉर्टेंट चीज है आप सभी लोगों को सॉल्व करना है स्टार्टेड बाई बी। स्टार्टेड बाई बी जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो एक बहुत अच्छा रिलेशन यहाँ पे निकल के आता है, एक बहुत ही अच्छा रिलेशन निकल के आता है। वो रिलेशन आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज एवरीवन फटाफट सॉल्व करिए और हमें बताइए, सभी लोग ट्राई करिए। देखिए यहाँ पे अब आप सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा, तो जब आपने सॉल्व किया तो आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है, देखिए ध्यान से समझिए बेटा। आंसर्स यहाँ पे जब आपने सॉल्व किया होगा, तो जो ये आंसर आ रहा है वो आंसर कितना आ रहा है, अगर आप आंसर देखें, देखिए यहाँ पे ध्यान से, आंसर अगर आप देखेंगे तो वो आएगा 13/3/4। आई होप सभी के आंसर आ रहे हैं, 13/3/4। जब बी से स्टार्ट किया गया तो ये टाइम कितना लग गया, 13/3/4। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट जो आप सीख सकते हैं यहाँ पे, वो ये सीख सकते हैं, जब भी अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट आ जाए, अल्टरनेट डेज पे क्वेश्चन आ जाए, तो एक बात आपको समझना होगा कि ए की एफिशिएंसी ज्यादा है, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, ए की एफिशिएंसी ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, बी से। इस केस में अगर देखा जाए ए की एफिशिएंसी ज्यादा है, तो जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है अगर काम उससे स्टार्ट करवाते हैं, वर्क अगर वो स्टार्ट करता है, तो टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा। अगर जिसकी एफिशिएंसी जाता है उससे आप स्टार्ट करवाते हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा। आप देखिए, पूरा प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखा, सेम प्रॉब्लम था, केवल पहले वाले प्रॉब्लम में हम लोगों ने किससे स्टार्ट किया था बेटा, ए से स्टार्ट किया था। बट सेकंड में जब आपने सॉल्व किया तो वो किससे आपने सॉल्व किया, बी से। तो जब ए स्टार्ट किया था तो एट दैट टाइम पे आंसर कितना आया था, 13/2/3। कितना आ गया था, 13/2/3। जब बी स्टार्ट किया था तो वो कितना आ गया बेटा, 13/3/4। 13/3/4, 13/3/4 बी स्टार्ट किया तो 13/3/4। तो यहाँ पे टाइम क्या लगा बेटा, ज्यादा लगा। क्लियर। तो ये एक बात आपको समझना होगा कि कभी कभी एग्जामिनर ना क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का बना देता है, और कहते हैं मिनिमम नंबर ऑफ वर्क बताइए, सॉरी मिनिमम नंबर ऑफ डेज बताइए, मिनिमम नंबर ऑफ डेज बताइए, और एग्जामिनर ये स्पेसिफाई नहीं करता है क्वेश्चन में कि वर्क कौन स्टार्ट कर रहा है, वर्क कौन स्टार्ट कर रहा है। तो जैसे उन्होंने मिनिमम नंबर ऑफ डेज पूछा, आपको तुरंत समझना चाहिए कि हमें वर्क उससे स्टार्ट कराना है जिसकी इफिशियंसी क्या हो बेटा, ज्यादा हो, जिसकी इफिशियंसी क्या हो बेटा, ज्यादा हो। तो इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आईबी में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है। क्वेश्चन पढ़िए, कहता है ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10, 12 एंड 15 days respectively. Maximum two person are allowed to work on any single day with no two consecutive days, having same pair of pupil repeated, then minimum number of days in which work will be done, A, B and C can do a piece of work in 10, 12 and 15 days respectively. Maximum two person are allowed to work on any single day with no two consecutive days having same pair of pupil repeated, then minimum number of days in which work will be done. Try to solve everyone. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना होगा यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज। कितने दिन में, 10, 12 एंड 15 डेज। ए 10 डेज में कर रहा है, बी 12 में, और सी 15 डेज में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस क्वेश्चन में, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है बेटा,
maximum 2 person are allowed to work on any single day, with no two consecutive days having same pair of pupil repeated, with no two consecutive days having same pair of pupil repeated, then minimum number of days in which work will be done, minimum number of days in which work will be done। चलिए देखते हैं यहां पे। सबसे पहले हम यहां पे पेयर बना रहे हैं। देखिए पेयर हम क्या करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम 2 पर्सन जा सकते हैं वर्क करने, एक पर्सन को भी हम सेंड कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा कि मिनिमम नंबर ऑफ डेज, मिनिमम नंबर ऑफ डेज चाहिए। तो a प्लस बी दिस इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/12, 1/10 प्लस 1/12। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है 11/60। आप सॉल्व करते हैं, यानी a प्लस बी जो वर्क कर रहे हैं वो कितना वर्क कर रहे हैं 11/60। वो कितना कर रहे हैं बेटा 11/60। a प्लस सी वो कितना काम करेंगे बेटा a प्लस सी दिस इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15, 1/10 प्लस 1/15। तो दिस इज इक्वल टू ये कितना आ गया 10/60। इन दोनों का कंबाइन वर्क किसका बेटा, पेयर जो हम कर रहे हैं, पहला पेयर हमने a एंड b का बना लिया, दूसरा पेयर हमने बनाया b एंड c का बना लिया, तीसरा पेयर हमने c एंड a का बना लिया, और उनका वर्क हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो जब आपने वर्क निकाला, कंबाइंड वर्क निकाला तीनों पेयर का, तो इसमें देख रहे हैं जो सबसे ज्यादा वर्क आ रहा है, जो सबसे ज्यादा वर्क आ रहा है वो किसका आ रहा है a प्लस बी। तो एक बात यहां से समझ में आ गया कि आपको वर्क किससे स्टार्ट कराना होगा, a प्लस बी से स्टार्ट कराना होगा, क्योंकि इसकी इफिशियंसी ज्यादा है। बट अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अगर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम बात करें, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जैसा कि आप देख सकते हैं, कहता है मैक्सिमम 2 पर्सन आर अलाउड टू वर्क ऑन एनी सिंगल डे विद नो टू consecutive डेज हैविंग सेम पेयर ऑफ pupil। यहां पे जो सेम पेयर ऑफ pupil की बात कर रहा है, सेम पेयर ऑफ pupil मतलब सेम पेयर, मतलब अगर फर्स्ट डे ए एंड बी गया तो दूसरे दिन बी एंड सी ही जा सकता है, ए प्लस बी नहीं जा सकता है, सेम पेयर नहीं जा सकता है। एक पर्सन रिपीट हो सकता है नो प्रॉब्लम, बट सेम पेयर नहीं जा सकते। तो ये फर्स्ट डे कौन गया ए प्लस बी गया, तो सेकेंड डे कौन जा रहा है बी प्लस सी, फिर नेक्स्ट डे कौन जाएगा। इस तरीके से आपको कंडीशन सेटिस्फाई करना है। तो अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, तो इस पूरे प्रॉब्लम को हम लोग ओनली 2 पेयर, केवल 2 ही पेयर सेलेक्ट कर लें, किसको किसको, ए प्लस बी एंड बी ए प्लस सी। अगर हम इन्हें सेलेक्ट कर लें, इन्हें अगर हम सेलेक्ट कर लें, तो हम अपना वर्क कंप्लीट करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन। क्वेश्चन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसे करा सकते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/12, दिस इज इक्वल टू 11/60। a प्लस सी इज इक्वल टू 1/10 प्लस दिस। तो पहले दिन हम वर्क किससे स्टार्ट कराएंगे, a प्लस बी से कराएंगे। पहले दिन हम किससे काम कराएंगे, a प्लस बी से कराएंगे बेटा। a प्लस बी इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/12, दिस इज इक्वल टू 11/60। a प्लस सी इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/12, दिस इज इक्वल टू 10/60। ठीक है। अब देखिए फर्स्ट डे कौन वर्क करने आएगा बेटा, a प्लस बी आएगा, और कितना काम करेंगे 11/60। सेकेंड डे कौन आएगा बेटा, a प्लस सी आएंगे, और वो कितना काम करेंगे 10/60। तो 2 डेज का वर्क अगर आप ऐड करें तो 21/60 होगा बेटा। 21/60 क्या हो जाएगा बेटा 21/60। तो 2 × 2 इज इक्वल टू 2 × 2 क्या आ गया 4 डेज वर्क, दिस इज इक्वल टू 21/60 मल्टीप्लाई बाई 2, 21/60 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये इज इक्वल टू कितना आ गया 42/60, 42/60। तो 4 डेज, 2 डेज का आपने वर्क निकाला, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2 से, 4 डेज का वर्क निकाला। तो आफ्टर 4 डेज रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा 42/16। अगर आप कैलकुलेट करें यहाँ पे तो दिस इज इक्वल टू 18/60, 18/60। और फिफ्थ डे कौन आएगा बेटा, 4 डेज तक वर्क कंप्लीट हो गया, तो फिफ्थ डे कौन आएगा ए प्लस बी आएगा, और कितना काम करेगा बेटा, रिमेनिंग वर्क कितना है 18/60, और उसकी कैपेसिटी कितनी है 11/60 वर्क करने का। तो बचा कितना 7/60। सिक्स्थ डे कौन आएगा ए प्लस सी, और ए प्लस सी का जो रेट ऑफ डूइंग कैपेसिटी है वो 10/60 है, जो कि ग्रेटर देन है 7/60। तो एक बात ये कंफर्म हो गया कि पूरे दिन काम नहीं होगा, 6 डे कंप्लीट डे, होल डे वर्क नहीं होगा। तो कितने टाइम तक वर्क होगा सिक्स्थ डे को, वो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, रिमेनिंग बचा हुआ वर्क डिवाइड बाई रेट ऑफ डूइंग कैपेसिटी, डिवाइडेड बाई रेट ऑफ डूइंग कैपेसिटी। तो 7/60 डिवाइड बाई 10/60, दिस इज इक्वल टू 7/10 डेज, दिस इज इक्वल टू 7/10 डेज। तो टोटल टाइम 5 डेज तक तो यहाँ पे फिनिश हुआ था, प्लस कितना आ गया 5, 7/10 इज कम, आंसर हो जाएगा टोटल टाइम जो हम इस वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। तो काफी अच्छा प्रॉब्लम है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का क्वेश्चन है।
if A is 20% less efficient than B, if A is 20% less efficient than B, if A is 20% less efficient than B, if B alone can do the work in 40 days, if B alone can do the work in 40 days, in how many days can A and B together complete the same work? In how many days A and B together complete the same work? A is 20% less efficient than B. If B alone can do the work in 40 days, B alone can do the work in 40 days, in how many? बस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि A लेस इफिशियंट है. कौन लेस इफिशियंट है? A. कितने परसेंट? 20%. तो B को अगर काम करने में 40 डेज लगता है तो A को टाइम कितना लगेगा? ग्रेटर देन 40. 40 से ज्यादा टाइम लगेगा. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. A को वर्क करने में कितना टाइम लगेगा? 40 से ग्रेटर लग जाएगा. 40 से ज्यादा दिन लगेंगे. बस ये ध्यान रखिएगा. अगर आपने ये बात आपको समझ आ गया तो क्वेश्चन बहुत ईजी है. तो जैसा कि यहां पे लिखा है ए 20% लेस इफिशियंट है, तो आप क्या लिख सकते हैं? 0.8 बी. बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है बेटा? 40 डेज में. तो ए कितने दिन में करेगा? 40 से ज्यादा टाइम लगेगा. तो 40 कितने परसेंट लेस इफिशियंट? 20. तो यहाँ पे 0.8 आपने लिखा है, तो डिवाइडेड बाई 0.8, डिवाइड बाई 0.8, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 50 डेज. ए उस काम को 40 डेज में कर रहा है. ए उस काम को 40 डेज में कर रहा है. बी उस काम को कितने दिन में करेगा? 50 डेज में. बी उस काम को कितने दिन में करेगा? 40 डेज में. बी उस काम को कितने दिन में करेगा? 50 डेज में. ए 40 डेज में, बी 40 डेज में कर रहा है, तो ए 50 डेज में. तो दोनों मिलके वर्क करेंगे. तो 1/40 1 डे वर्क ऑफ बी प्लस 1 डे वर्क ऑफ 1/50 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1 कर देंगे. अगर आप सॉल्व करिए यहाँ पे एलसीएम, दिस इज इक्वल टू 200. यहाँ पे 5 आ जाएगा प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1. तो फ्रॉम हियर एक्स की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहे तो 200/9. जब आप थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इसको, 22 2/9. ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा बेटा? ए. ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा बेटा? ए. क्लियर है एवरीवन? चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं. थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम यहां पे है. क्वेश्चन क्या है? इफ 4 men एंड 3 वुमेन. अभी तक आप लोग केवल मैन देख रहे थे, केवल वुमेन देख रहे थे, इस टाइप के क्वेश्चन देख रहे थे. अब यहाँ पे कंबाइन कर दिया. एंड का मतलब क्या है? साथ में. 4 men प्लस 3 वुमेन कैन डू ए वर्क इन 8 डेज. किसी काम को 8 दिन में करते हैं. ध्यान से देखिए, मैन, वुमेन, नंबर ऑफ डेज. हाउ मेनी वेरिएबल? अगर देखा जाए तो 3 वेरिएबल है, तो 3 कंडीशंस भी आपको दिया जाएगा. तो कितने? 4 मैन है, 3 वुमेन है बेटा, और कितने डेज में काम को करते हैं बेटा? 8 डेज में. हाउ मेनी डेज? 8 डेज. सेकेंड कंडीशन, 6 मैन 9 वुमेन कितने दिन में काम कर रहे हैं बेटा? 4 डेज में कर रहे हैं. आपसे पूछा गया है कि 20 मैन और 6 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे. सपोज कर लेते हैं एक्स. दिस इज द प्रॉब्लम. जैसा कि आप देख सकते हैं वेरिएबल क्या क्या है? मैन भी है, वुमेन भी वैरी हो रहा है, डेज भी वैरी कर रहे हैं. तो अगर जैसा आप सभी को पता है कि अगर वर्कर मैन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज. अगर नंबर ऑफ डेज आप बढ़ेगा तो मैन ऑटोमेटिकली डिक्रीज. यानी अगर आप वर्कर कम लेके आएंगे, जैसे सपोज अगर वर्कर आप कम लेके आ रहे हैं, आपके पास 10 वर्कर है, उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 डेज में कर रहे हैं. अगर आप एक वर्कर ले आएंगे तो क्या होगा? डेज जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. कितना लगेगा? 10 डेज, 100 डेज लग जाएंगे. कितने डेज लग जाएंगे? 100 डेज लग जाएंगे. 10 वर्कर है, 10 मैन है, उस काम को 10 डेज में करते हैं. 1 आप लेके आ जाओगे, 1 मैन लेके आ गए, 1 वर्कर लेके आ गए, तो वो टाइम क्या होगा? वो इंक्रीज कर जाएगा बेटा. कितना आ गया? 100 डेज. क्लियर? तो मैन, वुमेन एंड डेज. तो मैन कितना आ गया? 4 6 4 3 8 6 9 4. तो 26 एंड एक्स. तो ये आपको कैलकुलेट करना है. तो 3 इक्वेशन. देखिए यहाँ पे इक्वेशन आप फॉर्मुलेट कैसे करना है. अगर आप फॉर्मुलेट करना चाहेंगे तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से. 4 मैन, पहली कंडीशन क्या दिया है? 4 मैन इज प्लस 3 वुमेन. 4 मैन प्लस 3 वुमेन कितने दिन में काम को करते हैं बेटा? 8 डेज में. मल्टीप्लाई बाई 8 क्या इज इक्वल टू 1 लिख दें. दिस इज द इक्वेशन 1. दूसरी इक्वेशन अगर हम लोग देखें तो दूसरा इक्वेशन क्या है? 6 मैन प्लस 9 वुमेन. ये कितने दिन में कर रहे हैं बेटा? 4 डेज में कर रहे हैं. हाउ मेनी डेज? 4 डेज. दिस इज इक्वल टू 1. क्या ये इक्वेशन 2 बन जाएगा? अगर इक्वेशन 1 एंड 2 को हम अच्छे से देखते हैं तो राइट हैंड साइड, जो ये आपका राइट हैंड साइड है, यहाँ पे दोनों साइड में 1 है, यानी राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा. तो 4 मैन प्लस 3 वुमेन, 4 मैन प्लस 3 वुमेन मल्टीप्लाई बाई 8, दिस इज इक्वल टू क्या आप लिख सकते हैं बेटा? 6 मैन प्लस 9 वुमेन.
अच्छा, ऐसा करके आपको बेनिफिट क्या मिला? बेनिफिट ये मिला कि मेन एंड वुमेन में क्या आ गया बेटा, रिलेशन आ गया। मैन एंड वुमेन में यहाँ पे क्या आ गया, रिलेशन आ गया। तो जब आप कैलकुलेट करते हैं तो 1 मैन इज इक्वल टू क्या आता है बेटा, 3/2 वुमेन। और ये रिलेशन काम करने की कैपेसिटी यहाँ पे डिफाइन कर रहा है और कोई नहीं। मैन इज इक्वल टू 3/2 वुमेन, मैन इज इक्वल टू 3/2 वुमेन। तो ये आपने क्या किया कि एक मतलब यहाँ पे एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया, रिलेशन किस में निकाल लिया, मैन एंड वुमेन में। वन वेरिएबल यहाँ पे क्या हो गया बेटा, एलिमिनेट हो गया। अब देखिए जो आपका तीसरा इंपॉर्टेंट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया वो देखिए, उसका इक्वेशन जब आप लिखेंगे तो दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, 20 मैन प्लस 6 वुमेन, प्लस 6 वुमेन। ये कितने दिन में काम कर रहे हैं बेटा, यही आपको कैलकुलेट करना है। एक्स दिस इज इक्वल टू 1, क्या ये भी इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि काम फिनिश हो रहा है, टोटल वर्क आपका 1 है। तो क्या ये इक्वेशन और इक्वेशन नंबर ये दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे ध्यान से, इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को और किसी एक इक्वेशन, चाहे आप इसको ले लीजिए इसको ले लीजिए, इक्वेट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 20 मैन प्लस 6 वुमेन मल्टीप्लाई बाई कितना आ रहा है बेटा, एक्स। यही आपको कैलकुलेट करना है। दिस इज इक्वल टू क्या है, किसी एक को इक्वेट कर दीजिए। पहला इक्वेशन लेते हैं, 4 मैन प्लस 3 वुमेन मल्टीप्लाई कितना कर दें बेटा, 8। जब आप यहाँ पे ये इक्वेशन यूज करेंगे, 1 मैन इज इक्वल टू 3/2 वुमेन, तो जहां पे मैंने वहां पे क्या रख दीजिए, 3/2 वुमेन, 3/2 वुमेन प्लस 6 वुमेन मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा बेटा, एक्स। दिस इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे मैन इज इक्वल टू 3/2 वुमेन प्लस 3 वुमेन इंटू कितना आ गया, 8। तो दिस इज इक्वल टू 10, 30, दिस इज इक्वल टू 36 वुमेन इंटू एक्स इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 6 + 3, 9 वुमेन इंटू 8। तो अब देखिए वुमेन को कौन कैंसिल कर सकता है, वुमेन को वुमेन ही कैंसिल होगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। अगर ये देखिए 9 × 4 कितना आ गया, 9 9 4 36, ये 4 से कितना आ गया, 2। तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया बेटा, 2। 2 डेज में ये वर्क क्या होगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा। हाउ मेनी डेज, 2 डेज में ये वर्क क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कितने डेज में वर्क कंप्लीट होगा, 2 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। कितने डेज में कंप्लीट हो जाएगा, 2 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। यस सोनिया, देखिए ये बेटा कैसे आया है, ये रिलेशन मैं फिर से बता देता हूं ये कैसे आया। ये राइट हैंड साइड आपका इक्वल है इन दोनों इक्वेशन में, 1 1 है, तो इन दोनों को आप इक्वेट कर सकते हैं ना बेटा। 4 मैन प्लस 3 वुमेन, 4 मैन प्लस 3 वुमेन मल्टीप्लाई कितना आ गया, 8। दिस इज इक्वल टू 6 मैन प्लस 9 वुमेन मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 4। तो ये 4 से यहाँ पे जब आप करेंगे 2, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 8 मैन प्लस 6 वुमेन, और दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 मैन प्लस 9 वुमेन। जब थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे तो मैन इज इक्वल टू क्या आएगा, 3/2 वुमेन। आई होप क्लियर बेटा। सोनिया प्लीज रिप्लाई करो फटाक से, क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। जैसे हम कहते हैं कि मैन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज, मैन इनवर्सली, तो यहां पे आप ये बोल सकते हैं कि अगर आपको मेन इंक्रीज करेंगे, ये मेन इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ डेज डिक्रीज करेंगे, या नंबर ऑफ डेज इंक्रीज करेंगे तो मेन क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मेन इंटू डेज, दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आप लिख सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फ्रॉम हेयर M1 इंटू D1 क्या M2 इंटू D2 लिख सकते हैं बेटा। जैसा कि आप ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप वर्कर बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज कम लगेगा, वर्कर अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं नंबर ऑफ डेज कम लगेगा, वर्कर अगर आप डिक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ डेज ज्यादा लगता है। तो मेरा एक क्वेश्चन है, 90 मैन किसी काम को अगर 90 मैन किसी काम को 360 डेज में करते हैं, 360 डेज में करते हैं, तो 30 मैन उस काम को कितने दिन में करेंगे? फटाफट आंसर बताइए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस, फटाक से रिप्लाई करिए बेटा, रिप्लाई फास्ट एवरीवन, फटाफट रिप्लाई करिए प्लीज, फास्ट रिप्लाई। देखिए अब यहाँ पे सोनिया मिस्टेक कर गई आप। अब देखिए मैन यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे मैन डिक्रीज हो रहा है ना बेटा, तो ये 120 कैसे आएगा, 120 तो नहीं आएगा ना, ये रॉन्ग हो गया। यही मिस्टेक होता है, यहाँ पे यूनिटरी मेथड नहीं लगता है। यहाँ पे कौन सा मेथड नहीं लगता बेटा, यूनिटरी मेथड नहीं लगता है। यहाँ पे कौन सा मेथड नहीं लगता बेटा, यूनिटरी। 90 मैन किसी काम को 90 मैन किसी वर्क को 360 डेज में कर रहे हैं, अगर मैन यहाँ पे डिक्रीज हो गए, अगर वर्कर डिक्रीज हो गए तो डेज इंक्रीज होगा ना बेटा, डेज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अब देखिए किस रेशियो से डिक्रीज हुए हैं, तो अगर आप रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये रेशियो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो दैट मीन्स
3 से अगर ये डिक्रीज हुआ है, ये 3 से क्या हुआ है, डिक्रीज हुए हैं, तो ये क्या होगा, 3 से इंक्रीज हो जाएगा। तो 360 मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे, 360 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 3। तो कितना आंसर आएगा, 1080। इतने दिन में वर्क कंप्लीट होगा। पहला तो ये मेथड आप रेशियो लगा के निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। तो M1 यहाँ पे कितना है, 90 मैन है, तो 90 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ डेज 360, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 इंटू 360, और यहाँ पे 30 इंटू एक्स, कितने डेज में होगा एक्स। तो जब आप यहाँ पे एक्स कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1080। आप फॉर्मूले का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, आप रेशियो का भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आप सभी लोग ट्राई करेंगे और आंसर बताएंगे। 5 men and 7 boys can do a work in 24 days, working 10 hours per day. 9 men and 18 boys can do the same work in 15 days, working 8 hours per day. In how many days? In how many days 3 men and 6 boys can do the work working 8 hours per day? This is the question. तो यहाँ पे अगर आप देखिए वेरिएबल मैन बॉयज, एक वेरिएबल यहाँ पे और इंक्रीज कर दिया गया, नंबर ऑफ आवर एंड डेज। तो 5 men 7 boys, नंबर ऑफ आर कितना है बेटा, 10 आवर पर डे, और नंबर ऑफ डेज कितना लग रहा है, 24। फिर क्या कर रहा है, 9 men and 18 boys, सेम वर्क इन 15 डेज, और नंबर ऑफ आर कितना है बेटा, 8 आवर। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, इन हाउ मेनी डेज 3 men and 6 boys, 3 men and 6 boys वर्क इन 8 आवर पर डे, और यहाँ पे ये पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ये पूछा गया। 4 वेरिएबल आ गया, सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। आप सभी लोग ट्राई करिए, फटाफट ट्राई करिए और आंसर बताइए। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले हम लोग इस प्रॉब्लम को ना शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। जो हम लोगों ने प्रीवियस मेथड सीखा है उससे भी हम सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पे बहुत ही सिंपल, देखिए विद इन 30 सेकेंड में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जा रहा है, ध्यान से समझिए। देखिए मेन एंड बॉयज, अगर आप यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ आर सेम है, 8 आर है, तो आर का यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। बट अगर मैन एंड बॉयज, यहाँ पे 9 men 18 boys, यहाँ पे 3 and 6, तो दैट मीन्स क्या ये रिड्यूस हो गया 1/3 का, अगर मल्टीप्लाई करें इसमें, तो यहाँ पे 15 डेज लग रहा है, तो 15 में अगर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आंसर आ जाएगा, 45 डेज, जो कि ऑप्शन कहाँ पे गिवन है, सी। तो कभी कभी एग्जामिनर बेटा इस टाइप का रिलेशन देता है कि क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और प्रॉब्लम को आप सिंपल एनालिसिस करके देख के किस रेशियो में डिक्रीज हो रहा है मैन एंड बॉयज, सेम रेशियो से मल्टीप्लाई करके इंक्रीज कर सकते हैं आप नंबर ऑफ डेज। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देखिए क्या है बेटा, मैन कितने हैं, 9 है, बॉयज कितने हैं, 18 है, अब कितने हो गए, 3 and 6। लेकिन ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ आर यहाँ पे क्या है बेटा, सेम, 8 आर यहाँ पे भी लग रहा था पर डे, 8 आर यहाँ पे भी है। तो ये 9 में 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 18 में 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। तो क्या यही जब मैन एंड बॉयज डिक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ डेज क्या होगा, इंक्रीज होगा, सेम रेशियो में इंक्रीज होगा। तो 15 मल्टीप्लाई बाई 3 करके कितना कर दिया हमने, 45। ये तो था फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड हमारा वही प्रीवियस वाला, सिंपल सिंपल लिखेंगे, 5 men 7 boys 24 आर लग रहा है, 24 ये डेज है, तो ये कंप्लीट हमने क्या कर लिया, इसको हमने आर में कन्वर्ट कर लिया। ये डेज है, मल्टीप्लाई पर डे 10 है, तो 24 इंटू 10 क्या कर लिया हमने, इसको आर में, एक सिंगल वेरिएबल में लेके आ गए कि आर यहाँ पे यूज कर लिया। सेकेंड 9 men plus 18 boys, 9 men plus 18 boys मल्टीप्लाई बाई 15 इंटू 8, दिस इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों इक्वेशन को जैसे ही आप इक्वेट करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को जैसे ही आप इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, जब आप इक्वेशन 1 and 2 को इक्वेट करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 man इज इक्वल टू 4 boys, 1 man इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 4 boys, 1 man इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 boys। तो जब आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं 3 men plus 6 boys मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 8, दिस इज इक्वल टू कितना गिवन है बेटा, 1, दिस इज इक्वल टू कितना गिवन है, 1। ये आपको कैलकुलेट करना है एक्स की वैल्यू। तो आप किसी एक इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को इक्वेट करिए, और ये वेरिएबल वाला जो 1 man इज इक्वल टू 4 boys पुट करिए। जब आप सॉल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू कितना आता है, 45 डेज, कितना आ गया, 45 डेज। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये भी है, शॉर्टकट से अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो वेरी गुड, अगर प्रॉब्लम शॉर्टकट से नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप प्रॉब्लम को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। प्रॉब्लम फ्रॉम गेट, काफी अच्छा क्वेश्चन है, गुड प्रॉब्लम, ट्राई करिए। A and B together can do a piece of work in 12 days. B and C together can finish in 16 days. A has work on it for 5 days and B for 7 days. C finishes remaining work
in 13 days. C finishes remaining work in 13 days. In how many days can A finish the work alone? Can A finish the work alone? Can A finish the work alone? अब अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आप सभी लोग ट्राई करिए फर्स्ट। मैं यहाँ पे इक्वेशन बना देता हूँ, इक्वेशन मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ बनाने का, तीनों इक्वेशन से आप सभी लोग ट्राई कर सकते हैं। चलिए मैं इक्वेशन यहाँ पे बना रहा हूँ बेटा। वन ए एंड बी टूगेदर, ए एंड बी टूगेदर वर्क कर रहे हैं, टूगेदर कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, ए एंड बी टूगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो ए बी एंड सी को हमने यहाँ पे डेज में ले लिया है, ए बी एंड सी को हमने डेज में, मतलब मीनिंग क्या होता है इसका, ए डेज में वर्क कर रहे हैं, बी डेज में कर रहे हैं और सी डेज में कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो वन डे वर्क ऑफ ए कितना आएगा, 1/ए। वन डे वर्क ऑफ बी कितना आएगा, 1/बी आएगा। यहाँ पे या तो हम मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 1 कर दें, या इज इक्वल टू 1/12 लिख दें बेटा, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस, बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 16 डेज। तो 1/बी प्लस 1/सी, ये भी इक्वेशन आप लिख सकते हैं। क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू बेटा 1/16। फिर क्या कह रहा है, ए हैज वर्क ऑन इट फॉर 5 डेज। वन डे वर्क ऑफ ए कितना आता है, 1/5 आता है, ध्यान से देखिएगा। तो 5 डेज का वर्क 5/ए आ गया, प्लस बी फॉर 7 डेज 7/बी। रिमेनिंग वर्क सी फिनिश करता है 13 डेज में 13/सी। दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। 3 इक्वेशन 3 अननोन। कितने इक्वेशन है बेटा, 3 इक्वेशन है, और कितने अननोन है बेटा, 3 अननोन। 3 इक्वेशन 3 अननोन, 3 इक्वेशन 3 अननोन है। अब आपको प्रॉब्लम क्या करना है, सॉल्व करना है। 3 इक्वेशन 3 अननोन। तो आप सभी लोग ट्राई करिए, सभी लोग ट्राई करिए और फटाफट आंसर बताइए। 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन ये, इन हाउ मेनी डेज कैन ए फिनिश द वर्क अलोन। सिंपल मैथमेटिक्स है, आप अलजेब्रा लगा के यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यूजिंग अलजेब्रा आप प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं बेटा, सॉल्व कर सकते हैं। यूजिंग अलजेब्रा आप प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं बेटा, सॉल्व कर सकते हैं। अलजेब्रा यूज करके आप प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अलजेब्रा का यूज करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फटाफट रिप्लाई करिए यस अभय गौतम, वेरी गुड। चलिए कई सारे बच्चे यहाँ पे आंसर भी दे रहे हैं। चलिए देखते हैं हम लोग कितने सिंपल तरीके से देखिए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे ज्यादा लेंथी क्वेश्चन को हम लोग नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। जैसे यहाँ पे गिवन है, ये इक्वेशंस गिवन थी, ठीक है। इन दिस इक्वेशन हमने सबसे पहले क्या किया, एक 5 कॉमन ले लिया। 5 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे 1/ए बचेगा बेटा, क्या आ जाएगा 1/ए। यहाँ पे 7/बी है, तो 7/बी को देखिए हमने ऐसे लिख दिया 5/बी प्लस 2/बी। किसी को कोई प्रॉब्लम, नो। 5/बी प्लस 2/बी। तो एक 5 यहाँ से कॉमन लिया था तो 1/बी यहाँ पे लिख दिया, 2 यहाँ से कॉमन लेके 1/बी लिखा और 1/सी। यहाँ पे 13/सी था तो इसको लिखा था 2/सी प्लस 11/सी। दो पार्ट्स में हमने ब्रेक किया था, 13/सी को 2/सी प्लस 11/सी। तो 2/सी यहाँ पे कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या बच गया 11/सी। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये वैल्यूज हमें गिवन है, ये वैल्यू हमें एग्जामिनर दे रखा है। देखिए यहाँ पे ये वैल्यू हमें एग्जामिनर दे रखा है, तो एलिमिनेट कर लिया हमने। फटाफट हमने एलिमिनेट करके यहाँ से सी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। जब सारी वैल्यू आप पुट करते हैं तो सी का वैल्यू कितना आता है 24 डेज। जबकि आपसे क्वेश्चन में सी नहीं पूछा गया था, आपसे ए के बारे में पूछा गया था। किसके बारे में पूछा गया बेटा, ए के बारे में। तो इस सी की वैल्यू आप कहाँ पे ले जाएंगे, इस सी की वैल्यू आप अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से बी की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। बी की वैल्यू कितना आता है 48, और इस बी की वैल्यू अगर आप इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिलेगा, और ए की वैल्यू कितना आ जाएगा 16 डेज, जो कि आपका क्या है करेक्ट आंसर। 16 डेज इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन है 5 skilled worker can build a wall in 20 days, 8 semi skilled worker can build a wall in 25 days, 10 unskilled worker can build wall in 30 days. If a team has 2 skilled, 6 semi skilled and 5 unskilled worker, 5 unskilled worker
हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बिल्ड द वॉल? अच्छा क्वेश्चन है बेटा, गुड प्रॉब्लम, गेट 2010 में आया हुआ प्रॉब्लम है, ट्राई करिए सभी लोग। 5 skilled वर्कर कैन बिल्ड ए वॉल इन 20 days, 8 semi-skilled वर्कर can build wall in 25 days, 10 unskilled worker can build a wall in 30 days. If a team has 2 skilled, 6 semi-skilled and 5 unskilled worker, how long will it take to build the wall? Five skilled worker can build a wall in 20 days. चलिए सभी लोग रिप्लाई करिए बेटा, फटाफट रिप्लाई। देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ना बहुत ही बेसिक तरीका, बहुत ही बेसिक मेथड है। देखिए यहाँ पे ध्यान से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना है बेटा, कि 5 skilled worker can build a wall, in 20 days, can build a wall in 20 days. 8 semi-skilled worker can build a wall in 25 days. 10 unskilled worker can build wall in 30 days. If a team has 2 skilled, तो सबसे पहले 5 skilled worker अगर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, कितने दिन में करते हैं? 20 days में करते हैं। किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 20 days। तो 1 skilled worker कितने दिन में करेगा? 1 skilled worker क्या आप बोल सकते हैं बेटा 100 में करेगा? क्या आप बोल सकते हैं 100 में करेगा? अगर 8 सेमी स्किल वर्कर वॉल को बना रहा है 20 डेज में, तो 1 सेमी स्किल कितने में करेगा? 1 सेमी स्किल क्या आप बोल सकते हैं सर 200 में करेगा? 200 डेज में 1, मतलब पहले हम सिंगल सिंगल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 1 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा? 1 1 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके बाद क्या गिवन है? वॉल एंड 25 डेज, 10 अनस्किल वर्कर, कितने? 10 अनस्किल वर्कर। तो 1 अनस्किल वर्कर कितने दिन में करेगा? क्या 300 डेज में करेगा? एक एक दिन के लिए आपने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कि जो टीम है वो टीम क्या है? टीम वर्क हो रहा है यहाँ पे, 2 स्किल वर्कर हैं और 6 सेमी स्किल वर्कर हैं और 5 अनस्किल वर्कर हैं। 2 स्किल वर्कर हैं, 6 सेमी स्किल वर्कर है और 5 अनस्किल वर्कर है। तो इस टीम का यूज करके देखिए प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे एग्जैक्टली आप देख सकते हैं, 5 स्किल वर्कर 20 डेज, 1 स्किल वर्कर हमारा 100, वो हमने कैलकुलेट कर दिया। 8 सेमी स्किल 25, तो एक हमारा कितना आ जाएगा 200। 10 अनस्किल 30 डेज, तो 1 कितना 300 डेज। तो टीम में 2 स्किल, 6 सेमी स्किल और 5 अनस्किल। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, 2 स्किल, एक स्किल का कितना वर्क है 1 डे का? 1/100 है, तो 2 का क्या हो जाएगा? 2/100 हो जाएगा बेटा, वही हमने लिखा है यहाँ पे। एक अनस्किल का 1/200, तो 6 सेमी स्किल का कितना आ जाएगा? 6/200। 5 अनस्किल का 5/300 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितना आ जाता है? 15 डेज। एक्स की वैल्यू कितना आ जाता है बेटा यहाँ से? 15 डेज। एक्स की वैल्यू कितना आ जाता है यहाँ पे? 15 डेज। एक्स की वैल्यू कितना आ जाता है यहाँ पे? 15 डेज। तो ये हमारा आज का जो क्लास था टाइम एंड वर्क का रिविजन, ये हमारा फिनिश हो गया।